बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करेंगे मैनेजरियल कॉस्टिंग का क्वेश्चन नंबर 2 चैप्टर नंबर 24। तो पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन। 5 कंपनी बजट जून सेल एट $2,65,000। उसकी सेल, जून की सेल, आपने ये ध्यान से पढ़ना है कि जून की सेल की बात कर रहा है, टोटल सेल नहीं कह रहा। इस पर आपने कंफ्यूज नहीं होना। The variable expense is expected is to be 66% of sales। अब जो ये सेल आपको दिया ना, जो वेरिएबल एक्सपेंसेस है वो इसका 56% है। उसके बाद एंड प्रॉफिट इज एक्सपेक्टेड टू बी $31,768। आपका प्रॉफिट एक्सपेक्टेड है कि वो इतना है। ब्रेक इवन पॉइंट फॉर जून। अब अपने ब्रेक इवन पॉइंट भी सिर्फ जून का निकालना है और हमें सेल भी सिर्फ जून की दी हुई है। उसके बाद June sale if the company made a profit of $10,560। जून की सेल अगर इतनी ही हो तो कंपनी कंपनी इतना प्रॉफिट बनाए, तो अब हमने इन दोनों रिक्वायरमेंट को सॉल्व आउट करने हैं। तो चले चलते हैं अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने की तरफ। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं। तो सबसे पहले उसने हमें क्या कहा है कि हमने ब्रेक इवन पॉइंट फाइंड करना है, लेकिन हमें पता है ब्रेक इवन के पॉइंट के फॉर्मूले में तो CMR लगता है और हमने तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन निकाला ही नहीं, ना क्वेश्चन में गिवन है। तो सबसे पहले हमने कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो निकाला है। उसका फॉर्मूला है 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेल्स। 1 तो ऐसे ही आ गया। अब हमारी वेरिएबल कॉस्ट उसने हमें कितना कहा था कि आपने 56% लेना है, किसका? सेल्स का। ऐसे ही था। तो अब हम लिखते हैं कि हमारी सेल्स कितनी थी। सेल्स हमारी थी 2,65,000। अब हमने मल्टीप्लाई करना है 56% से। तो आपकी जो सेल है वो आएगी 1,48,400। ठीक है। अब हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट आ गई है। हमारी क्या है? वेरिएबल कॉस्ट। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि हमारी वेरिएबल कॉस्ट इतनी है और डिवाइड किससे करना है? सेल से। तो सेल थी 2,65,000। अब पहले भी मैंने आपको बताया था कि हमने इस पोर्शन को सॉल्व करना है और उसके बाद जो आंसर आएगा उसमें से हमने उस 1 की वैल्यू को लेस करना है। अब हमने इन दोनों को डिवाइड किया तो हमारे पास आया 0.56। अब इसमें से हमने 1 को लेस कर देना था। तो जब हमने 1 को लेस किया 0.56 से, तो हमारे पास आया 0.44, जो था हमारा कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो। अब हम ब्रेक इवन पॉइंट निकाल सकते हैं क्योंकि हमारे पास ये आ चुका है। लेकिन क्वेश्चन में यहाँ पे एक और भी प्रॉब्लम है कि उसने हमें फिक्स एक्सपेंस तो नहीं दिया हुआ। आप देखें क्वेश्चन में, यहाँ पे उसने हमें वेरिएबल कॉस्ट भी हमने निकाली है खुद, लेकिन उसने हमें बताया था कि कितनी परसेंटेज किस पे है। लेकिन और उसके बाद उसने हमें प्रॉफिट बताया हुआ है, लेकिन उसने हमें फिक्स कॉस्ट, फिक्स एक्सपेंस नहीं बताए। तो अब हमने फिक्स एक्सपेंस निकालना है, क्योंकि जब आपने क्वेश्चन करना है तो यही होगा ना, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय CMR। लेकिन हमारे पास तो सिर्फ ये है 0.44, ये वाली तो गिवन ही नहीं है। लेकिन उसने हमें देखिए क्वेश्चन में प्रॉफिट बताया हुआ है कि अगर 31,766 हुआ है तो अब हम उसके बेसिस पे इसको निकालेंगे। कैसे? तो चले मैं आपको बताती हूँ कैसे। सबसे पहले आप लिखें सेल्स कितनी है, वो है 2,65,000। उसमें से लेस करें वेरिएबल कॉस्ट को। वेरिएबल कॉस्ट हमारी आई है 1,48,400। अब इन दोनों को आपने कर देना है लेस, तो आपके पास आ जाएगा CM कंट्रीब्यूशन मार्जिन। माइनस किया इन दोनों को तो हमारे पास आया 1,16,600। अब इसमें से फिक्स कॉस्ट को लेस करते हैं। अगर आपने पिछली वीडियो देखी है तो आपको समझ आएगा। लेकिन जब हम माइनस करते हैं तो हमारे पास प्रॉफिट आता है, और प्रॉफिट की वैल्यू तो उसने हमें क्वेश्चन में खुद गिवन किया कि 31,768 प्रॉफिट है। तो अब तो हमारे पास फिक्स कॉस्ट नहीं है, तो आपने इन दोनों वैल्यूज़ को लेस कर देना है। तो आपके पास ये आ जाएगी। जब हमने इसमें से इसको लेस किया तो हमारे पास आया 84,832। अब हमारे पास फिक्स कॉस्ट आ गई है, तो हम इसको यहाँ लिख देंगे 84,832 हमारी क्या है? फिक्स्ड कॉस्ट। अब इन दोनों को हमने डिवाइड करना है फिक्स्ड कॉस्ट को कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो से। तो हमारे पास आंसर आएगा 1,92,800 की हमारा
आ गया ब्रेक इवन पॉइंट की सेल। अब क्वेश्चन ने आगे भी हमसे कुछ पूछा हुआ है, तो अब हम उसको देख लेते हैं। सेल्स डॉलर सॉरी ये था जून सेल इफ द कंपनी मेड अ प्रॉफिट ऑफ $10,560। तो अब हम इस रिक्वायरमेंट को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। उससे हमें कितना क्या है प्रॉफिट, सबसे पहले हम लिख लेते हैं प्रॉफिट, और ये हमारा बी ऑप्शन है। तो उसने कहा था $10,560, ठीक है, इतना है। तो अब हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे, इसका भी फॉर्मूला है फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो, ठीक है। फिक्स कॉस्ट हमारी कितनी थी जो आपने अभी निकाली थी, 8,84,832। तो हमने लिख लिया अपनी फिक्स कॉस्ट 84,832 और प्रॉफिट इसने हमें खुद बताया हुआ है, उस प्रॉफिट को इसमें करेंगे ऐड, और उसके बाद हमने इसको लेस करना है कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो से जो थी 0.44। तो सबसे पहले इनको प्लस करेंगे और फिर डिवाइड किया, तो हमारे पास आया 2,16,800। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन। होप सो आपको ये समझ आया होगा।